एक बात बताइए, एक सवाल है जो बाहर लगातार मैं पूछ रही हूँ कि उनका इस घर में ऑलरेडी आना जाना था ऑलरेडी? नहीं, कभी नहीं आना जाना था। तो फिर सडनली कैसे, मतलब ऐसे? अचानक आया कि जैसे हमारी बीवी की तबीयत खराब है, हाँ, पैसे की मदद कर दो भाभी, बोलकर आया। बेचारी इंसानियत दिखाई इनने, पैसे भी दे दिए। अब बोला कि मैं बहुत परेशान हूँ भाभी, मैं थोड़ा छत पे जा सकता हूँ? तो ये बोली कि ठीक है जाओ, और बेचारी चाय बनाने चली गई। इतने में बड़े वाले लड़के को कि लल्ला तू भी चल साथ में, अब उसको भी लेकर चले गया। और छोटे वाले से पानी मांगा कि पानी ले आ दो 1 गिलास, और इतने देर में बड़े वाले को ले जाकर दिया, छोटे वाले को पकड़ लिया, कर दिया। बस ये भी देखने गया कि दादा कहाँ है, मतलब भैया कहाँ है मेरे, ये भी गया देखने। तब तक इसका भी मुंह पकड़ लिया, हाथ पकड़ा। तो इसने मतलब इसने बचने की कोशिश बहुत इसने भी करी, जब करी तो इसका हाथ काट दिया। और फिर बाबू क्या देखा तुमने, क्या सारी चीज़ें देखने के लिए मिली जब तुम गए थे? तो जब मैं पहुंचा तब वो किवाड़ बंद कर रहे थे। अच्छा, तुमने क्या देखा वहाँ पे? दोनों भाइयों को देखा? जब उन्होंने मेरा मुंह ऐसे करके बंद किया तभी मैं थोड़ी सी आंखें ऐसे खुल गई, तभी मैंने देख लिया। अच्छा, तो फिर तुमने चीखा चिल्लाया वहाँ पर, भागने की कोशिश की? भागा, तभी उनके पैर में कांच लग गए, तभी वो खून पर वो फिसल गए, तभी मैं नीचे भाग आया। नीचे भागा? मम्मी को बताया चीज़ें? और मतलब जब गए वहाँ पर तुमसे कुछ बोल कर गए या तुम्हें बुलाया, ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं? तो तुम अचानक ऊपर कैसे गए? अपने छोटे वाले की चीख सुन के गया था। अच्छा, छोटे वाले की चीख सुनकर गए थे। हाँ? छोटा वाला भाई चीख रहा था, फिर तुम गए ऊपर? बड़े को मार दिया था, छोटे को तो छोटा तो पानी लेके गया है, छोटा पानी लेके गया है, छोटे से पानी वो दोनों ऊपर थे नहीं? पहला बड़ा गया, बड़े को लेके गए हैं, बड़े को साथ ले गए हैं वो। हाँ, छोटे से पानी मंगाया कि तू पानी लेके आ, वो पानी लेके गया है। और जब ये गया है बेचारा तो बाद में मतलब क्या कारण, जैसे नीचे मैंने सुना कि 7-8 साल से दुकान लगा रहा है वो आदमी, तो अचानक ऐसी क्या मानसिकता, ऐसा क्या कारण है जिस वजह से? यही जानना है, उन्हें भी जानना, वो उसकी दादी बैठी है, वो भी यही जानना चाह रही है कि ऐसा क्या हुआ। 7-8 साल से दुकान थी, कभी उसका ने पहली बार आया, वो घर में पैसे मांगने आया, झूठ बोल के आया, तो वो भी तो यही इंसाफ मांग रहे कि बताओ कि उसने ऐसा क्यों करा, क्यों बच्चों को मारा, बच्चों से क्या दुश्मनी, क्या उनसे दुश्मनी थी? 8 साल से ये भी रहने, कभी इनसे कोई बात नहीं, इनसे बात नहीं, सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों करा। अच्छा, एक का इनकाउंटर कर दिया है, जावेद अभी फरार चल रहा है, क्या मांग है सरकार से, योगी सरकार से क्या मांगे? ये इसकी माँ से पूछूं, क्या मांगे है आपकी? पता है बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी एक बार बताइए कि क्या है आपकी बातें? जावेद को पकड़ के उससे पूछा जाए कि उसने क्यों ऐसा किया, और उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, और योगी मोदी से यही गुजारिश है कि उसे चाहे जैसे हमारे बच्चे को उसने काटा उसी हिसाब से चाहे, वो भी पूछताछ करने के बाद उसका भी गला इस समय आया था। बस, और हमको कुछ नहीं, न्याय चाहिए, न्याय, योगी मोदी से न्याय चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, न्याय चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बच्चे की माँ है यहाँ पर, रो रही है, बिलक रही है, बदहवास पड़ी हुई है, और सिर्फ यही कह रही है कि योगी से जो है इंसाफ चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें खुद ही नहीं पता है कि ये पता ही नहीं चल पाया है कि अचानक वो आया और उसने इनके ही बच्चों को इस तरीके से क्यों टारगेट किया है। तो इस तरीके से 2 बच्चों की, बेगुनाह बच्चों की निर्मम हत्या अगर आप देखेंगे तो की जा रही है। अब सरकार से इनकी भी यही गुहार है कि पहले कारण का जो है पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। इतने लंबे समय से 7-8 सालों से दुकान लगा रहा था, और उसके बाद अचानक से घर में मदद की गुहार लेकर आते हैं। बाकायदा ये औरत जो यहाँ पर है, जिसने अपने बच्चे खो दिए है, इस औरत ने उस अनजान व्यक्ति की मदद भी की, और उसके बाद मदद का सिला जो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से दिया गया। और जैसा कि ये बता भी रही हैं कि 2 बच्चे ऊपर थे ही नहीं, बड़े वाले को ये ऊपर बुलाकर लेकर गए, उसके बाद एक को पानी लाने के लिए कहा है, और उसके बाद इस तरीके से जो है सारी चीज़ें की गई है। अब ये कह रही हैं कि बुलडोज़र की कार्रवाई हो, और जिस तरीके से इनके बच्चे के साथ किया गया है, पहले पूछताछ की जाए कि आखिर इनके बच्चों को ही क्यों टारगेट किया गया है, और उसके बाद उनके खिलाफ भी इसी तरीके से जो है एक्शन, उसी तरीके से कार्रवाई हो जिस तरीके से उन्होंने इनके बच्चे के साथ जो है किया है। आपका नाम?
आदेश कुमार। जिस तरीके से अभी ये निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे? इसमें तो दोषी को सज़ा मिलना चाहिए और इसमें कोई संवाद वाली बात नहीं है, राजनीति की कोई वाली बात नहीं है। ये तो जो हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक हुआ है। इसमें कोई भी जातिवादी का कोई भी मुद्दा नहीं है। ये तो बच्चे का मामला है। इसमें कोई भी धर्म का हुआ, बच्चे एक भगवान का रूप होते हैं, अल्लाह का रूप होते हैं। इनको इस तरीके से मारा गया है, ये आपको सुनाते समय मेरा दिल रो रहा है। मैं और कुछ नहीं कह सकता। आरोपी को पकड़ा जाए और उन्हें सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। एक का इनकाउंटर कर दिया, एक फरार अभी चल रहा है, तो कुछ पता चला है क्या कारण था, क्या ऐसी मतलब दिक्कत थी जिसकी वजह से छोटे बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई? ये तो कारण कोई भी होना चाहिए, दुश्मनी हो या याराना, कोई भी व्यवस्था ना। इसमें बच्चों का मामला है, बच्चों को नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जो भी है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए उसे, ताकि के आगे को चाहे कोई भी धर्म का सही ये कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। तो आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम उमेश है। तो यहाँ पर एक जो बदायूं में एक दिल दहलाने वाली खबर आई थी, 2 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई, क्या कहेंगे? ये मैडम ऐसा है, इस मोहल्ले में खाली एक ही दुकान है। ये बाबा कॉलोनी में तकरीबन 6-7 हज़ार का कस्टमर आता है। तो ये सिंगल दुकान है मॉडर्न की, और इन लोगों ने बिना किसी वेरिफिकेशन का दुकान दे दी। काफ़ी पुरानी दुकान होने से इनने कितनी मतलब पुरानी दुकान है ये फिर? तकरीबन 5-6 साल पुरानी दुकान है ये। 5-6 साल पुरानी दुकान है। हाँ, तो यहाँ पर ये थोड़ा आप देख सकते हैं, दूरी भी बहुत पास की है। इसमें मतलब इसमें जो नाई था, इसका आना जाना था, छोटे बच्चे थे वो बाल ये कर। जो घर है, ये जिनका घर है, वो उनके यहाँ से कैसे मतलब कनेक्शन कैसे है, क्योंकि किसी ठाकुर का घर है ये? अब ये तो मैडम मतलब ऐसा है, सभी लोगों को जानता है। जो सिंगल दुकान हो जाती है, आप जानते हो, छोटे बच्चों के बाल बाल कटते हैं। तो इसमें मतलब आना जाना था। इसने इसकी माँ से तकरीबन पैसे वैसों की डिमांड की थी, 5000 रुपये की उधार मांगने की। अच्छा, उधार मांग रहे थे? हाँ, तो इसके पिताजी को फ़ोन किया। उन्होंने मतलब बाहर जॉब करते हैं, तो उन्होंने कहा इसको दे दो। उसी बात में इसने मतलब कुछ चाकू या मतलब उस टाइप का लेके आया था, और इसने कुछ पुरानी रंजिश वगैरह होगी और बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। अच्छा, तुरंत जो है एक्शन देखने के लिए मिला है। एक की इनकाउंटर हो चुका है, एक अभी फरार चल रहा है। हाँ, एक की अभी मतलब टीम चल रही, जांच इंक्वायरी चल रही है, अभी उसकी दबिश डाली जाएगी। एक का तो इनकाउंटर हो गया है, एक अभी मतलब फरार है। तो सवाल ये है कि जैसे योगी पुलिस है यहाँ पर, अब योगी राज में इस तरीके से एक एक्शन तो हुआ है, लेकिन अब सरकार से आपको क्या लगता है, कुछ और डिमांड्स हैं? सरकार से और डिमांड है, जो भी इनका मतलब इन नवजात बच्चों का मतलब जो हत्या हुआ है, इसके लिए सरकार को मुआवजा देना चाहिए। और जो भी ये मतलब व्यक्ति आरोपी है, इनकी मतलब संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उनके खिलाफ तमाम धाराओं के खिलाफ इन पर मुकदमा दर्ज करने चाहिए। बुलडोजर एक्शन की भी मांग है? हाँ, एक्शन होने चाहिए इनके ऊपर। मतलब जो भी इनके साथी हैं सभी को पकड़ के, या जो भी मतलब इस संज्ञान में लिप्त हैं, उन सभी के ऊपर तमाम धाराएं और इनकी सारी संपत्ति कुर्क करी जाए। एक सवाल है, जैसे अब इतना बड़ा एक हादसा हो गया है, समाजवादी पार्टी के एक नेता है, वो इस मामले को लेकर हंस रहे, कह रहे बीजेपी ही ने ही ये सब करवाया है, और चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम जो है बीजेपी करवाती है, क्या कहेंगे? वो तो सब पागलपनों की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं। ये सरकार बहुत बढ़िया है, इस सरकार में अच्छा काम हो रहा है, ज़्यादा मतलब केस पेंडिंग में नहीं पड़े हैं। अब जो भी मतलब दोषी है उसको पकड़ा जाए जल्द से जल्द। और मतलब जो भी समाज में की दुकानें हैं, इनको समाज में न रख के इनको एक बाज़ार में जगह दी जाए, परमिट उनका बाकायदा वेरिफिकेशन हो। किसी मोहल्ले में ऐसे मतलब दुकान को अलाउड ना किया जाए सरकार की तरफ से। जैसे ये मतलब गली मोहल्लों में ने दुकानें खोल ली, इनको दुकान देने से पहले इनका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। जी मतलब बाज़ार में होना चाहिए, वो आपने घर में मोहल्लों में खुलवा लिया, ये तमाम नुकसानदायक चीज़ें हैं ये।